नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके समक्ष एक और विषय लेकर के आया हूं जिसके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। देखिए, जनरली जब कोई मुकदमे लोअर कोर्ट में चल रहे होते हैं, लोअर कोर्ट का मतलब है ट्रायल कोर्ट, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो और चाहे वो एडीजे यानी एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट हो, जहां मुकदमा चलता है उसे विचारण न्यायालय यानी ट्रायल कोर्ट कहते हैं दोस्तों। तो अगर कहीं किसी ट्रायल कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और मान लीजिए उसमें किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, किसी क्रिमिनल केस में सजा हो जाती है, वो सजा होने के बाद व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जो उसके परिवार वाले होते हैं या जिस व्यक्ति ने मुकदमा चलने के दौरान उसके लिए वकील नियुक्त किया हो, या जो उसका शुभचिंतक हो, या जो उसका फैमिली मेंबर हो, या जिसने बेल डाली हो ड्यूरिंग ट्रायल यानी मुकदमा चलने के दौरान, वो क्या करेगा? उसके तो परिचित को जेल हो गई, सजा सुना दी गई है लोअर कोर्ट द्वारा। देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे पास कोई विधिक उपचार है? जी हाँ, बिल्कुल है। विधिक उपचार ये है कि जब कोई लोअर कोर्ट सजा सुना देता है तो जिस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, जो ड्यूरिंग ट्रायल विचारण के दौरान अभियुक्त कहलाता था, अब वो अपराधी घोषित हो गया है, क्योंकि अपराध उस पर साबित हो गया है, उसकी दोष सिद्धि हो गई है। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में इस दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध आप क्रिमिनल अपील फाइल करेंगे। अगर मान लीजिए किसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा सुनाई है तो आप उस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन और क्रिमिनल अपील दोनों के प्रावधान है। डिपेंड करता है कि केस की सिचुएशंस क्या हैं, किस कोर्ट ने सजा सुनाई है। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ हल्की धाराओं वाले मामले हैं तो उसमें जो रिवीजन का प्रावधान है तो क्रिमिनल रिवीजन से फाइल करके उस जजमेंट को चैलेंज किया जाता है, कन्विक्शन वाले जजमेंट को जिसमें दोष सिद्धि दी गई है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने किसी को, चाहे वो 302 का केस हो, चाहे 376 का केस हो यानी मर्डर का, रेप का, चोरी का या और कोई धारा का कोई भी केस हो, ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने व्यक्ति को सजा सुना दी, उसे दोष सिद्ध कर दिया है, तब आप क्या कर सकते हैं? आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल अपील फाइल करेंगे डायरेक्ट हाई कोर्ट में। उस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा जिस जजमेंट में उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। जब आप अपील दाखिल कर देंगे, क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट में जब दाखिल कर देंगे, तब जो व्यक्ति अपराधी घोषित हुआ है, दोष सिद्ध हुआ है, जब तक अपील पेंडिंग रहेगी दोस्तों, आई एम रिपीटिंग, जब तक अपील पेंडिंग रहेगी, वो व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाएगा, वो वापस से अभियुक्त के स्टेटस पे आ जाएगा। अभियुक्त का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उस जजमेंट को, कन्विक्शन वाले जजमेंट को, जिसमें कि लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है, अगर आप उसे ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं करते, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और दोष सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल केस में सजा सुनाई जाती है तो आफ्टर कन्विक्शन जो जजमेंट की कॉपी होती है वो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है और उनके पास एक सूची तैयार हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति दोष सिद्ध घोषित हो गया। अब जब आप क्रिमिनल अपील दाखिल करेंगे तो वहां पर उसके संग एक बेल एप्लीकेशन भी लगाएंगे उसी क्रिमिनल अपील में, ताकि व्यक्ति को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल अपील बेल मिल सके। ऐसी सिचुएशन में जब आपका वकील उस क्रिमिनल अपील में बेल पर बहस करेगा, अगर कोर्ट ये देखता है कि
कि भाई ड्यूरिंग ट्रायल भी व्यक्ति बेल पर रहा है और इसके खिलाफ जो जजमेंट आया है उसमें ये कमियां आप दिखा पाने में सफल होते हैं और कोर्ट उससे सेटिस्फाइड होती है कि हाँ ये कमियां हैं, तो कोर्ट उन्हें बेल दे सकती है। फाइनल हियरिंग जो होगी क्रिमिनल अपील पे वो काफी समय के बाद होती है, जब लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड आ जाता है। रिकॉर्ड कहते हैं जो पूरा ट्रायल वहां पर चला, उस ट्रायल में जो बयान आए, केस डायरी जो पुलिस ने विवेचना के दौरान ली, सारे बयान जो कोर्ट में हुए, जिसको कि हम एविडेंस कहते हैं, कानून की भाषा में हम उसको एविडेंस कहते हैं, वो एविडेंस और सारा रिकॉर्ड उसको हम मिलाकर लोअर कोर्ट रिकॉर्ड कहते हैं। बहुत मोटी फाइल होती है, जो पूरा ड्यूरिंग ट्रायल वहां चला था, वो सब जब तलब होकर के हाई कोर्ट में आ जाता है, पेपर बुक तैयार होती है, उसके बाद पेपर बुक तैयार होने के बाद उस अपील पर सुनवाई होती है। और अगर हाई कोर्ट में जो भी बेंच बैठी होगी, अगर वकील की बहस सुनने के बाद और फैक्ट्स देखने के बाद और चीजें, और स्टेट का जो वकील होगा उसकी बात सुनने के बाद, वादी का अगर वकील वहां अपॉइंट है उसकी बात सुनने के बाद, अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भाई इनको सजा लोअर कोर्ट ने सही की थी, इनके जजमेंट में कोई कमी नहीं है, तो वो सजा को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये पाती है कि नहीं भाई लोअर कोर्ट ने इनको गलत तरीके से सजा कर दी और वहां पर ये साबित नहीं हो पाया कि व्यक्ति ने अपराध किया था, तो अपील आपकी अलाउ हो जाएगी। जो कन्विक्शन वाला जजमेंट है जिसमें उसको दोष सिद्धि हुई है वो क्वैश हो जाएगा, मुकदमा समाप्त हो जाएगा। ये हुई एक बात। अब अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के कन्विक्शन आदेश को, जिसमें सजा सुनाई गई, कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई ये सही है, इसको जो सजा दी है लोअर कोर्ट ने वो सही दी है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके पास क्या कोई और रेमेडी बची है अब? जी हाँ दोस्तों, रेमेडी बची है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया में फिर से स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेंगे, जो कि इस जजमेंट के अगेंस्ट एक प्रकार की क्रिमिनल अपील ही होती है। ठीक है, अब उस सिचुएशन में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और बताएंगे कि साहब लोअर कोर्ट ने यानी ट्रायल कोर्ट ने तो हमको गलत सजा सुनाई, साथ में हाई कोर्ट भी इस बात को समझ नहीं पाया कि जजमेंट हमें गलत दिया गया, हमारे खिलाफ गलत सजा सुनाई गई। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट उन फैक्ट्स को देखेगा, वहां भी आप बेल एप्लीकेशन डालोगे और व्यक्ति अगर वहां बेल प्राप्त कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक पेंडिंग है तब तक वो अभियुक्त कहलाएगा, अपराधी नहीं कहलाएगा। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा छूट जाए। ये जो मुकदमा छूट जाए शब्द होता है, शब्दावली होती है, इसका मतलब होता है कि मुकदमा आपका छूट गया, आप उससे फ्री हो गए, आप बाइज्जत बरी हो गए। जो आप लोग पिक्चरों में शब्द सुनते थे बाइज्जत बरी, वो यहाँ कानून में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, कोर्ट में कभी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि व्यक्ति बाइज्जत बरी हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर एक जानकारी दी कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है, उसे सजा हो जाती है, तो वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। उस अपील को फाइल करने का, क्रिमिनल अपील फाइल करने का एक समय होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सजा हुई, तो ये डिपेंड करता है कि उसका केस किस नेचर का है और उसके बेस पर उसके पास क्रिमिनल अपील फाइल करने का 30 दिन का समय होता है, 60 दिन का समय होता है, 90 दिन का समय होता है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपकी ये जानकारी बढ़ा दी है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो उसके अगेंस्ट वो क्रिमिनल अपील फाइल कर सकता है। कहाँ फाइल कर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया और आपकी लीगल अवेयरनेस इस संबंध में बढ़ाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप बेहिचक बेझिझक मुझसे पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने के लिए आपको जो भी उचित राय होगी वो देने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। बस आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा, आपकी लीगल एनसाइक्लोपीडिया, लीगल अवेयरनेस बढ़ाता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।